नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो राजपाल एंड संस का और मीरा जी का और प्रणव का आभार कि आपसे बात करने का अवसर मिला। और महाभारत पर बात की शुरुआत शायद उसी ढंग से करना बेहतर होगा जिस ढंग से या जिस कथन से महाभारत आरंभ होता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। महाभारत नारायण और नर दोनों की स्तुति से आरंभ होता है। देवी सरस्वती का नाम लेकर, महाकवि वेद व्यास का नाम लेकर, नारायण और नर दोनों को नमस्कार करते हुए हम महाभारत की चर्चा करें। कम से कम उत्तर भारत में आप लोग याद करें, एक बहुत रोचक स्थिति है। महाभारत को लेकर एक टैबू है। महाभारत घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता, और अगर महाभारत पढ़ना हो तो शुरू से पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, बीच में से कहीं से पढ़ना चाहिए। घर में रखना महाभारत को ठीक नहीं माना जाता है। दूसरी ओर यह भी सच है कि भगवत गीता, जो केवल लोक चित्त में नहीं बल्कि हिंदू दार्शनिक परंपरा में भी केंद्रीय स्थान रखती है, एक तरह से प्रस्थान त्रयी का अंग है। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्रों पर या इनमें से कम एक पर भाष्य लिखे बिना आप भारतीय दार्शनिक परंपरा में या कहिए वैदिक दार्शनिक परंपरा में आचार्य नहीं माने जाते। तो महाभारत का जो एक अंश है भगवत गीता, उसकी ये महत्ता है। लेकिन महाभारत को लेकर के कम से कम उत्तर भारत में एक अजीब तरह का संकोच और दुचित्तापन है। क्या इसका कारण है, कब से ये टैबू आरंभ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अपने बचपन का मुझे याद है कि किशोरावस्था में था मैं, और पढ़ने की अभिरुचि बहुत पहले से जाग गई थी। तो गीता प्रेस का महाभारत खरीदने में गया था, तो एक सिंधी सज्जन थे हेमराज जी, उनकी दुकान थी। उन्होंने मुझे पहला वॉल्यूम देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था पहला दूसरा वॉल्यूम खरीदो, इसे पढ़ लेना, तब पहला वॉल्यूम खरीदना। और लेकर आया तो पिताजी बहुत कुपित हुए थे, बहुत नाराज हुए थे। मैं पिछले कोई 17 सालों से महाभारत से एक सीरियस एंगेजमेंट में लगा हुआ। 2003 में मैंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिल्ली में 2 लेक्चर्स दिए थे महाभारत पर। लोगों को अच्छे लगे। ये बात बार बार कही गई कि आप लिखिए महाभारत पर कुछ। टलता रहा, अभी तक तो लिख नहीं पाया। उम्मीद करता हूं कि शायद अब लिखूं। इस सीरियस एंगेजमेंट में ये सवाल मेरे मन में लगातार रहा है कि क्यों ये टैबू है। संभव तो उसका कारण ये है कि जहां एक तरफ ये सही है कि जैसा ए.के. रामानुजन का प्रसिद्ध वाक्य है कि रामायण और महाभारत ये 2 ऐसी कथाएं हैं जिन्हें कोई भारतीय कभी पहली बार नहीं सुनता। वो जब भी सुनता है उसके पहले कुछ ना कुछ इसके बारे में सुन चुका होता है। एक तरह से हम जन्म से रामायण और महाभारत की कथाएं अपने साथ लेकर दुनिया में आते हैं। और दूसरी तरफ ये संभवतः इसका कारण यह है कि महाभारत बहुत बेचैन करने वाली, बहुत डिस्टर्ब करने वाली मॉरल इंक्वायरी का काव्य है। महाभारत के बारे में जिस कथन से इस बातचीत का शीर्षक लिया गया, वो महाभारत का अपना कथन है। और वो ये है कि जो यहाँ, मैं 1 मिनट को पढ़ना ही चाहूंगा आपके सामने, क्षमा कीजिएगा, जरा ढूंढ लूं, याददाश्त अब उतनी अच्छी नहीं रही। कहाँ गया भाई? है वो कथन ये है कि हाँ, आप जानते हैं कि एक तो महाभारत के अनेक वक्ता और अनेक श्रोता हैं।
सबसे पहले व्यास जी ने, जब उन्हें लगा कि मुझे कहना चाहिए ये कथा, तो लेखक के रूप में स्टेनो के तौर पे गणेश जी को चुना। तो व्यास जी ने गणेश जी को सुनाई वो कथा। व्यास के शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में या नाग यज्ञ में सुनाई। उसके बाद नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों को उग्रश्रवा ऋषि ने सुनाई। और भी अन्य बीच बीच में आप देखते हैं कि कथा के नरेटर और लिसनर, वक्ता और श्रोता अनेक हैं। और जन्मेजय को कथा सुनाते समय वैशंपायन ने ये कहा, जिससे हमने इस बातचीत का शीर्षक लिया है कि यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित। यहां जो है वो तो अन्य जगह मिल जाएगा, लेकिन यहां जो नहीं है वो अन्य जगह मिलना मुश्किल है। और प्रसंग उसका ये है कि धर्म, अर्थ और काम के प्रसंग में, मोक्ष के प्रसंग में जो विचार है, जो चिंतन है, वो सबका सब आपको यहां मिलेगा। आगे चल के हम देखते हैं कि महाभारत सचमुच सूचनाओं का एक एनसाइक्लोपीडिया बन जाता है। उसमें जो, जैसे आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बल्कि अफगानिस्तान को भी मिला लें, खास करके जो इसके उत्तरी हिस्से हैं, इनके बारे में जो सूचनाएं महाभारत में हैं, चाहे वो यहाँ के जनजीवन के बारे में हो, लोगों के बारे में हो, भौगोलिक स्थितियों के बारे में हो, वो आज भी हम देख सकते हैं कि वो प्रामाणिक सूचनाएं हैं। लेकिन महाभारत ऐतिहासिक क्रम में इस तरह का एक एनसाइक्लोपीडिया बनता है। अपने मूल इंटेंट में महाभारत मॉरल इंक्वायरी का एनसाइक्लोपीडिया है, और इसीलिए कहा गया कि धर्म, अर्थ और काम, आगे चल के उसमें मोक्ष जोड़ा गया। इन मूलभूत प्रश्नों से जुड़ी हुई जो भी जिज्ञासाएं और जो भी चिंताएं हो सकती हैं, वो सब आपको यहां मिलेंगी। इस बात को हम ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि महाभारत में जब भी कोई जिज्ञासु किसी ज्ञानी से प्रश्न करता है, मान लीजिए कि युधिष्ठिर कृष्ण से कुछ पूछते हैं, या युधिष्ठिर या कोई और वेद व्यास से कुछ पूछता है, या द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है, या दुर्योधन भीष्म से पूछता है, या धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं, जब भी कोई जिज्ञासा होती है तो जब उत्तर उसका दिया जाता है तो आप देखेंगे कि एक वाक्य लगभग अनिवार्य रूप से उसमें कहा जाता है उत्तर देते समय कि अत्र अपि उदाहरणमिति इतिहासम पुरातन। जो आपने पूछा है उसका एक उदाहरण इतिहास में भी मिलता है। महाभारत एक पूरी परंपरा, एक पूरी सभ्यता की स्मृति को सुरक्षित रखने का प्रयत्न। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि महाभारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आप किस तरह की स्मृतियों को सुरक्षित रखें और किस तरह की स्मृतियों से अपने आप को अलग कर लें। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी भविष्य कल्पना क्या है। और इस अर्थ में मैं बात बहुत पहले से कहता रहा हूं, और ये मुझे महाभारत से ही इंसाइट मिली है, मेमोरी इज अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्मृति एक नैतिक जिम्मेवारी, और आप किस तरह की स्मृतियों को सुरक्षित रखना चाहेंगे वो इस पर निर्भर करता है कि आप भविष्य कैसा चाहते हैं। और ये आप अपने जीवन में देख सकते हैं, समाज के जीवन में देख सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रसंग में देख सकते हैं। तो महाभारत इस अर्थ में बहुत गहरे इतिहास बोध का काव्य है। और जब आप इतिहास से गुजरते हैं तो मॉरल इंक्वायरी उसमें इनबिल्ट है, महाभारत की इतिहास दृष्टि। मैंने बात जो शुरू की कि किस लिए महाभारत को घर में रखना टैबू माना जाता है, उत्तर भारत में कम से कम, दक्षिण में ऐसी स्थिति नहीं है इतनी, फिर भी थोड़ी बहुत है वहां भी। महाभारत आपके सामने किसी समस्या का बना बनाया समाधान और किसी समस्या को हल करने वाला महान आदर्श चरित्र, जिस पर कतई कोई सवाल ना उठ सके,
ऐसा कोई चरित्र महाभारत आपके सामने पेश नहीं करता। महाभारत इस गहरी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से प्रेरित काव्य है कि स्याह और सफेद में नहीं बटा होता मनुष्य, स्याह और सफेद में नहीं बटी होती दुनिया। महान से महान व्यक्ति, महान से महान चरित्र में कहीं कुछ ऐसा होता है जो इंटरोगेशन के लायक है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, कहा जाता है कि उनके पांव जमीन से ऊंचे रहते थे, उनका रथ जमीन से ऊंचा रहता था, लेकिन अर्ध सत्य का सहारा उन्होंने लिया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। कृष्ण की तो स्थिति बहुत अद्भुत है महाभारत में। स्त्री पर्व में जब गांधारी विलाप करती है अपने सारे खानदान को नष्ट अपनी आंखों के सामने देखकर, दिल हिला देने वाला विलाप है गांधारी। और वो कृष्ण को श्राप देती है कि तुम चाहते तो इसे रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका, और अब तुम्हारा कुनबा, तुम्हारा खानदान भी इसी तरह नष्ट। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग में कृष्ण ये श्राप चुपचाप विनम्रता से स्वीकार करते हैं। माता प्रभु हूं या परात्पर, पुत्र हूं तुम्हारा। वेद व्यास के महाभारत में कृष्ण इतनी आसानी से ये श्राप स्वीकार नहीं करते। वे उस घोर विषाद और दुख के क्षणों में भी गांधारी को याद दिलाते हैं कि ठीक है, मैं तो उस श्राप को झेल ही लूंगा और जो होगा मेरे खानदान का सो होगा, लेकिन जरा याद करो कि जब इस सबकी नींव पड़ रही थी, जब इस सबकी जड़ पड़ रही थी, जब तुम्हारा पुत्र ज्यादतियां कर रहा था, तो तुमने उसे रोका नहीं, और इसलिए आज अपने खानदान की हालत में देखनी पड़ी। उस क्षण में भी महाभारत का कवि लगभग निर्ममता पूर्वक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरलाइन करता है, नैतिक दायित्व। दोस्तों, महाभारत के बारे में बहुत बात की जा सकती है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि उसका विस्तार 1,00,000 श्लोक, और मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए वो इतनी विचलित करने वाली और एंगेज करने वाली रचना है कि उस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन समय की सीमा है। मैं कुछ बातें बहुत पॉइंटेड ढंग से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत की मूल चिंता धर्म की चिंता है। धर्म क्या है? सारे महाभारत में जो एक इम्प्लाइड क्वेरी है, जो विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न संदर्भों में उभरती है, वो धर्म की चिंता है। धर्म क्या है? और धर्म का मतलब, जैसा कि हम सब जानते हैं, केवल आस्था पद्धति नहीं है। धर्म का मतलब है एक मॉरल कोड, एक सोचने का तरीका, सोशल कोड, लॉ। तो क्या है? कैसा लॉ होना चाहिए? कैसा कोड होना चाहिए? उसके आधार क्या होने चाहिए? महाभारत की मूल चिंता ये है। और यहां एक बहुत ही रोचक बात है, महाभारत एपरेंटली युद्ध का काव्य है, और युद्ध के बहुत विस्तृत, बहुत हिला देने वाले, भयानक, रौद्र और विवत्स का एहसास कराने वाले चित्रण महाभारत में भरे पड़े हिंसा के। रोचक बात यह है कि महाभारत हिंसा का इतना विस्तार से चित्रण करता है, महाभारत कहीं भी हिंसा को सेलिब्रेट नहीं करता। इस फर्क को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। महाभारत हिंसा के सेलिब्रेशन का काव्य नहीं है, महाभारत हिंसा की व्यर्थता को रेखांकित करने वाला काव्य है। महाभारत का आरंभ होता है, महाभारत के आरंभ में एक ऋषि है रुरु, जो क्रुद्ध है, और उन्होंने संकल्प कर लिया है कि सभी सर्पों का, नागों का नाश करके रहेंगे, क्योंकि किसी एक नाग ने उनके जीवन में कुछ बहुत बुरा कर दिया है, उनकी प्रेमिका को, पत्नी को टच दिया है। तो एक व्यक्ति के अपराध की सजा वो पूरी उस कम्युनिटी को, पूरी उस आइडेंटिटी को, पूरी उस सामाजिक पहचान को देने पर उतारू, और हर एक को मारते चले जा रहे। और इसी प्रसंग में
डुंडुभ ऋषि जो किसी कारणवश सर्प योनि में थे, वो उनसे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों में से हो, ऊपर से ऋषि हो, तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम्हें ये जानकारी नहीं है कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः, ये महाभारत के आरंभ में ही ये बात आती है दोस्तों। अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भूताम समृतः तस्मात् प्राणभृतः सर्व हिंस्याद ब्राह्मण क्वचित। तुम तो ब्राह्मण हो, सर्वभूतों में सम्मानित हो, तुम्हें ये जानना चाहिए कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। रुरुचकित होते हैं, बोले क्या मतलब इस बात का, क्यों कह रहे हैं आप ये? तो कहते हैं कि जाके पूछो ज्ञानियों से, ब्राह्मणों से, अपने पिता से पूछो, वो बताएंगे तुम्हें कि मैंने ये क्यों कहा है। वो जाते हैं, अपने पिता प्रतीच से पूछते हैं। तो प्रतीच भी एक वक्ता है महाभारत की कथा के, उन्हें कम याद किया जाता है लेकिन वो है एक वक्ता। पूरी की पूरी कथा जैसे एक दृष्टांत के रूप में, डुंडुभ द्वारा कही गई इस बात के दृष्टांत के रूप में कही गई। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। महाभारत के अंत में जब सारा युद्ध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, भगवत गीता हम सब लोग जानते हैं। महाभारत के अंत में कवि ने भगवान कृष्ण से एक और गीता कहलवाई है, संक्षेप में। एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि वो 1800 श्लोकों में कही गई, 700 श्लोकों में कही गई गीता का एक तरह का वो रिहैश है। उसको कहा जाता है अणु गीता। और उस अणु गीता में भगवान का, ब्रह्मा जी का भगवान के द्वारा उद्धृत कथन है, अहिंसा परमो धर्म हिंसा चा अधर्म लक्षणा प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्य कर्म लक्षणा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा अधर्म है, देवताओं की पहचान प्रकाश है, मनुष्यों की पहचान कर्म है। देवता औरा से पहचाने जाते हैं, उनके आसपास एक प्रकाश रहता है। मनुष्यों के आसपास और उनके सामने एक ही प्रकाश है और वो है कर्म। मनुष्य कर्म से पहचाने जाते हैं, देवता प्रकाश से पहचाने जाते हैं। दोस्तों मैं इस चीज पर सोचता रहा हूं, और जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे अन्य प्राचीन चिंतन परंपराओं की है, यूनानी चिंतन परंपरा, चीनी चिंतन परंपरा, जो बहुत उस समय की भारतीय चिंतन परंपरा के समकालीन दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बुनियादी सवालों से जूझने वाली चिंतन परंपराएं रही हैं। ये बहुत रोचक बात मुझे लगती है कि किसी भी चिंतन परंपरा में हिंसा को केंद्रीय समस्या मानकर विचार नहीं किया गया है। इस लिहाज से भारतीय चिंतन परंपरा यूनिक है, अद्वितीय है। यह हिंसा एक केंद्रीय चिंता है। The violence is one of the central issues in ancient Indian philosophy. चीनी और यूनानी परंपरा में राज्य सत्ता पर विचार है, सामाजिक संगठनों पर विचार है, परिवार की संस्था पर विचार है, हिंसा पर केंद्रित विचार इस तरह नहीं। भारतीय चिंतन परंपरा में आप देखें, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और स्वयं महाभारत, इस चिंतन में यह अंतर्निहित है कि हिंसा जीवन की सच्चाई है, उससे पूर्ण अहिंसा की कल्पना असंभव है। बट देन हाउ टू रेगुलेट हिंसा? हिंसा को समझें कैसे? हिंसा जीवन की सच्चाई है, फैक्ट ऑफ लाइफ है, क्या उसे वैल्यू ऑफ लाइफ भी माने? युद्ध देशों को, समाजों को करने पड़ते हैं, या युद्धों को ग्लोरीफाई करने लगे? या हिंसा को महिमा मंडित करने लगे? महाभारत चूंकि एक युद्ध को रिकॉल करते हुए रची गई कविता है, महान, मेरी सामान्य और बहुत सीमित जानकारी में संसार की महानतम कविता।
महाभारत का युद्ध पारंपरिक दृष्टि के अनुसार लगभग 5000 साल पहले कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण जी के गोलोक गमन के साथ कलयुग का आरंभ माना जाता है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर आधुनिक इतिहासकारों ने महाभारत युद्ध का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व तय किया है। प्रोफेसर बीबी लाल ने तो अपने आर्कियोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर लगभग ठीक ठाक एग्जैक्ट ईयर तय करने की कोशिश की और उनका कहना है कि 836 ईसा पूर्व। जब भी हुआ हो ये युद्ध महाभारत का, इसके गीत, इसकी स्मृतियां चौथी 5वीं सदी ईसा पूर्व से मिलने लगती है। पणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव और अर्जुन का जिक्र है और संदर्भों में हमें इसकी जानकारी मिलती है। और 5वीं सदी ईस्वी तक आते आते महाभारत का वर्तमान 1 लाख श्लोकों वाला रूप निर्धारित हो चुका है। आरंभ में महाभारत संभवतः 8000 श्लोकों का था या शायद 15000 का, फिर 24000 का और इस समय लगभग 1 लाख श्लोक। और प्रोफेसर सुखथनकर के निर्देशन में जो संपादन हुआ इसका पुणे भंडारकर इंस्टीट्यूट से, कई सालों तक चलने वाली उस महान बौद्धिक एक्सरसाइज के नतीजे के तौर पर फाइनली महाभारत उन लोगों ने 88,000 श्लोकों का माना है। वॉट एवर, मुख्य बात यह है कि 5वीं सदी तक महाभारत का वर्तमान रूप निर्धारित हो चुका था। ये कौन सा समय है? ये मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के उत्थान और पतन का समय। महाभारत, और जाहिर है कि महाभारत किसी एक कवि की रचना नहीं रह गई। महाभारत एक पूरे के पूरे उस समाज के जीनियस की रचना बन गई जो न केवल समकालीन चीजों को देख रहा है बल्कि उन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बल्कि उससे ज्यादा उनमें इंटरवीन भी कर रहा है। एक युद्ध की स्मृति है, वो युद्ध की स्मृति सूत लोग गा रहे हैं जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। धीरे धीरे उनको संकलित किया जा रहा है और फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि तमाम सारे आख्यान, तमाम सारे दार्शनिक प्रश्न, तमाम सारी बहसें वो किसी ना किसी रूप में महाभारत में जोड़ते चले जाते हैं। वन पर्व में जब पांडव अज्ञातवास कर रहे हैं द्यूत क्रीड़ा के बाद, तो व्यास आते हैं और उन्हें एक विद्या सिखाते हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर बाकी भाइयों को विद्या सिखाते हैं और दोस्तों उस विद्या का नाम है प्रतिस्मृति विद्या, द आर्ट ऑफ मेमोरी। प्रतिस्मृति महाभारत का ही शब्द है। और युधिष्ठिर कहते हैं कि अब हम अपराजेय हैं क्योंकि वेद व्यास हमें प्रतिस्मृति की विद्या सिखा रहे हैं। महाभारत मेमोरी का, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस का काव्य है। आरंभ होता है अहिंसा परमो धर्म से, समाप्त होता है अहिंसा परमो धर्म। महाभारत, आप सोचिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि धर्म, धर्म क्या है? राज्यसभा में द्रौपदी जब सवाल करती हैं, जब उनका सार्वजनिक रूप से अपमान करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, और सब बड़े बड़े ज्ञानी चुप बैठे, सब बड़े बड़े जानकार, पंडित, विद्वान, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब चुप बैठे। उनके अपने पति जो हैं वो चुप बैठे, सिवाय भीम के जो क्रोध में उबल रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने ही उनको दांव पे लगाया है और अब चुप बैठे। और द्रौपदी पूछती हैं सवाल, सवाल पूछते पूछते टिप्पणी करती हैं। अद्भुत है ये टिप्पणी। और बाय द वे ये टिप्पणी, ये श्लोक एक अन्य प्रसंग में भी मिलता है, जैसे विदुर नीति कहा जाता है। जब धृतराष्ट्र विदुर से सवाल पूछते हैं कि किस तरह होनी चाहिए, तो मानते नहीं है विदुर की बात, वो अलग बात है, लेकिन पूछते रहते हैं बीच में।
तो विदुर जो चीजें धृतराष्ट्र से कहते हैं उनमें भी ये श्लोक आता है, और दक्षिणात्य पाठ में महाभारत के ये श्लोक राजसभा में भी आता है, सभा पर्व में भी आता है, और द्रौपदी के मुख से कभी कहलवाता है, ना सा सभा यत्र न संति वृद्धा। जिस सभा में बुजुर्ग लोग ना हो वो सभा सभा नहीं है। ना ते वृद्धा ये न वदंते धर्म। जो वृद्ध धर्म की बात ना करें वे वृद्ध कहलाने योग्य नहीं है। ना सौ धर्मो यत्र च नास्ति सत्यम। और वो धर्म धर्म नहीं है जो सत्य पर आधारित नहीं है। और सबसे मार्के की बात अंतिम चरण में है, ना तत्सत्यम यच्छलेन अनुविद्धम। जिस सत्य में छल की मिलावट हो वो सत्य सत्य नहीं। ये द्रौपदी का कथन। विदुर और धृतराष्ट्र की बातचीत में इस कथन में वो मार्मिकता, वो ताकत नहीं है जो एक व्याकुल, बेचैन, घोर अपमान से गुजर रही स्त्री की चीत्कार में। कवि ने कमाल का काम किया है श्लोक को यहां भी रखकर। जिस सत्य में छल की मिलावट हो वो सत्य सत्य नहीं। दोस्तों, हमारे समय को पोस्ट ट्रुथ समय कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स का समय कहा जाता है। सत्य क्या होता है? कोई नहीं, सत्य वत्य कुछ नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म का आग्रह है कि सबके सत्य अलग अलग होते हैं, इसलिए माय ट्रूथ योर ट्रूथ, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स, मैं कुछ भी कह सकता हूं, कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना नहीं है। महाभारत मानव जाति की उन स्मृतियों में से है जो हमें एक बार फिर से याद दिलाती है कि ऐसा नहीं है। सत्य का बोध हम सबको ना हो, लेकिन सत्य तो है कुछ ना कुछ, और उसके ऑब्जेक्टिव पैमाने भी होने चाहिए, उनकी खोज लगातार चलनी चाहिए। सत्य के नाम पर ये छल नहीं करना चाहिए, वरना सत्य सत्य नहीं रहता और धर्म धर्म नहीं रहता। दोस्तों, महाभारत केवल दर्शन का ग्रंथ होता तो ना तो इतना विचलित करने वाला होता, ना इतना लोकप्रिय होता। 9वीं 10वीं सदी तक ही महाभारत ने वो स्थिति प्राप्त कर ली थी कि ध्वन्यालोक लोचन में इस पर विचार किया गया कि इसे काव्य माना जाए या शास्त्र। और अभिनव गुप्त इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ऐसी अनूठी रचना है कि इसे दोनों तरह से देखना होगा। यह भी सवाल उठा कि इसका अंगी रस वीर है या शांत, इसका स्थायी भाव उत्साह है या निर्वेद। और आचार्य ने निर्णय दिया कि इसका स्थायी भाव निर्वेद है। ये उत्साहित उस अर्थ में, वीर रस के अर्थ में उत्साहित करने वाला काव्य नहीं, ये रिफ्लेक्शन के लिए प्रेरित करने वाला काव्य है। आप कल्पना कीजिए, युद्ध हो चुका है, पांडव विजयी हो चुके हैं, सभी गदगद हैं, उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, और जो उस विजय के केंद्र में हैं, जो उस विजय के नायक हैं, युधिष्ठिर, उनका विलाप आप पढ़िए महाभारत के अंत में। जैसे मांस के टुकड़े के लिए कुत्ते लड़ते हैं वैसे हम लड़े, और जैसे उन श्वानों को अशुभ की प्राप्ति होती है वैसे ही अशुभ की हमें प्राप्ति हुई है। इसी विजय के लिए लड़े थे। कर्ण हमारा सहोदर भाई था, माता के झूठ बोलने के कारण हमारे ही हाथों मारा। हमारे आचार्य, हमारे खुद के बंधु, चचेरे भाई हमारे ही हाथों मारे गए, और हमारे योद्धा उनके हाथों मारे गए। क्या थी ये विजय? युधिष्ठिर बहुत विचलित है। इस हद तक अद्भुत कविता है वो। जब गृहिणियां चूल्हा बुझा चुकी होंगी, घरों से धुआं उठना बंद हो जाएगा, जब सूर्यास्त पूरी तरह हो चुकेगा, तब मैं निकलूंगा
2-4 घरों में भिक्षा मांगूंगा और इसी तरह अपना जीवन चला लूंगा। यानी जिस विजेता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी जय यात्रा निकालेगा विजय की, वो इस पल इतना लज्जित है अपनी विजय पर कि किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। ट्रेमेंडस पोएटिक इनसाइट है महाभारत। फिर जाहिर है कि युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की जाती है और अर्जुन बहुत अद्भुत है मित्रों। अर्जुन इस चिंता को डिसमिस करते हैं। अरे छोड़िए, अब ये सब क्या है, ये तो होता है, युद्ध है, अब लोग मरे हैं, अब हमें राज करना है, आप आराम से सिंहासन पर बैठिए। युधिष्ठिर बुरी तरह डांट देते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमने इंटेलेक्चुअल्स के साथ उठना बैठना ज्यादा नहीं किया है, तुमने ऋषियों और मनस्वियों की सोहबत कम उठाई, इसलिए ये गंभीर चिंताएं तुम्हें डिसमिस करने लायक लग रही। युधिष्ठिर उस घोर संताप के क्षण में अध्ययन, अध्यापन और बौद्धिक कर्म की महत्ता को रेखांकित करते। और वहां व्यक्तिगत रूप से मुझे जो सबसे मार्के की बात लगती है, पॉपुलर इमेजिनेशन में भी और महाभारत में भी भीम की महत्ता मसल के कारण मानी जाती है, माइंड के कारण नहीं। भीम अद्भुत रूप से प्रेम करने वाले पति हैं, अद्भुत रूप से प्रेम करने वाले भाई हैं और महाबलवान और प्रचंड पराक्रमी हैं। लेकिन युधिष्ठिर के इस विषाद के क्षणों में सबसे मार्के की बात अगर कोई कहते हैं तो वो भीम कहते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपका दुख और आपका संताप समझ सकता हूं, लेकिन इससे तो आपको अकेले ही निपटना होगा और इसमें कोई अस्त्र भी काम नहीं है। इसके लिए तो राजन आपको अपने आप से अकेले ही निपटना। मित्रों, दुख में लोग हमारे साथ हो सकते हैं। गहरा आत्म अनुसंधान हमेशा एकांत में ही होता है। वो एकांत भले ही बाहर दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन जो गहरे नैतिक सवाल आपको परेशान करते हैं वो अंततः, आप सलाह मशवरा कर लीजिए लोगों से, लेकिन वो अंततः आपके अपने होते हैं। उसका कोई विकल्प नहीं, उसका कोई चारा नहीं। महाभारत इस तरह की नैतिक इंक्वायरीज का काव्य है। युधिष्ठिर अंततः वेद व्यास के समझाने पर राज्याभिषेक करवा लेते हैं, बैठ जाते हैं सिंहासन पर। लेकिन कृष्ण इस बात को जानते हैं कि वो बेचैन है अभी भी, और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप भीष्म से बात कीजिए, भीष्म से उपदेश लीजिए। और मित्रों, वो जो अनुशासन पर्व है, जहां भीष्म युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर के बहाने तमाम लोगों को धर्म के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हैं, धर्म के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं, उसमें एक बहुत मार्के की बात है जो आजकल उन बहुत सारे लोगों के काम की है जिन्हें पॉलिटिक्स बुरी चीज लगती है। युधिष्ठिर से भीष्म, वो जो कहावत है कि हाथी के पांव में सबका पांव, तो कहते हैं जैसे हाथी के पांव में सबका पांव होता है, वैसे ही राजधर्म में सभी धर्मों का निवेश, सर्वे धर्मा निवेशिता राजधर्म, सभी धर्म राजधर्म में समाहित है। महाभारत उस चिंतन परंपरा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। भारतीय और आप तुलना कर सकते हैं यूनानी और चीनी चिंतन परंपरा से भी, जिसमें ऑन दी नेचर ऑफ स्टेट, राजा का मतलब उस मुहावरे में कोई व्यक्ति नहीं है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। कैसा होना चाहिए एक स्टेट को, किस तरह का होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं। और इन बातों पर विचार करते समय जाहिर है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम ध्यान रखें कि महाभारत का युद्ध और महाभारत महाभारत ग्रंथ, इनकी रचना समय को याद रखें।
चौथी पांचवी सदी तक। वो समय है जब बड़े साम्राज्य बन रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं सामने आ रही हैं। राजा का धर्म क्या है, किस तरह उसको अपना राज्य चलाना है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एनसाइक्लोपीडिया मॉरल इंक्वायरी के जितने डायमेंशंस हो सकते हैं उस समय जितने उपलब्ध थे, और इससे एक बात ये भी मालूम पड़ती है कि जब महाभारत जैसी रचना ये कहती है कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, उसका मतलब हमें ये नहीं मान लेना चाहिए, उसे उसका मतलब ये नहीं कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि बस नॉलेज में खत्म हो गई। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए, ये महाभारत का इंटेंट कतई नहीं। जैसे एक सज्जन ने शायद फेसबुक पर ही लिखा था कि चूंकि महाभारत जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, तो चूंकि महाभारत में आलू नहीं है, हाँ नहीं है महाभारत में आलू, इसका मतलब नहीं है कि आप आलू खाना बंद कर दें। इतने क्रूड ढंग से चीजों को ना लें, उस कंसर्न से अपने आप को जोड़ें, उस चिंता से अपने आप को जोड़ें, मानव चरित्र की उस परख से अपने आप को जोड़ें, उस रियलाइजेशन जो बहुत प्रसिद्ध है कि आश्चर्यम अतः परम, यक्ष प्रश्न बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम सब देखते हैं लोग रोज जा रहे हैं, हजारों लोग हमारे आसपास रोज जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम कभी नहीं जाएंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो? सेंस ऑफ डेथ, काल बोध। दोस्तों ये संयोग नहीं है कि इंडिक ट्रेडिशन में काल का एक अर्थ होता है टाइम और काल का एक अर्थ होता है मृत्यु। महाभारत इतिहास बोध और काल बोध के समन्वय का काम, महाभारत नैतिक क्वेरीज का काम है। और अब जो कुछ प्रश्न आए हैं उन पर मैं, क्योंकि समय काफी हो चला, एक सज्जन कह रहे हैं कि चाणक्य नीति दर्पण में लिखा है कि महाभारत सुबह सुबह ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी कहा कि मैं आज की बात कर रहा हूँ और आज के बारे में जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। मैं उस टैबू से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये टैबू है। मैंने केवल टैबू के होने की ओर संकेत किया है, और संभवतः उसका कारण ये है कि इतनी मॉरल इंटेरोगेशन, इतनी मॉरल इंक्वायरी से भरे हुए काव्य को पढ़ना शायद आपको बहुत बेचैन कर सकता है, गृहस्थ जीवन को बहुत बेचैन कर सकता है, क्योंकि जैसे भाई होने चाहिए वैसे भाई नहीं है, जैसे चाचा ताऊ होने चाहिए वैसे चाचा ताऊ नहीं है, और है भी तो हिंसा में प्रवृत्त होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बहू का आपकी आंखों के सामने अपमान हो रहा है और आप चुप बैठे हैं और बहू कह रही है कि कैसे बुजुर्ग हैं आप। इट्स अ डिस्टर्बिंग पोएट्री। निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए महाभारत, में तो मानता ही हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये टैबू है समाज में। धर्म का अर्थ कर्तव्य के तौर पर माना जाता था। क्या आप सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और केवल कर्तव्य के तौर पर नहीं माना जाता था, मैंने निवेदन किया कि धर्म का अर्थ कोड के तौर पर माना जाता था, और धर्म शब्द का प्लूरल में इस्तेमाल गीता में किया गया है। जैसे रामानुजाचार्य गीता का चरम श्लोक कहते हैं, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, क्योंकि रामानुजाचार्य भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से गीता का भाष्य कर रहे थे। शंकराचार्य सहमत नहीं है उनसे, लेकिन रामानुजाचार्य चूंकि भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से गीता का भाष्य कर रहे थे, तो वो इस श्लोक को चरम श्लोक कहते हैं। और वो श्लोक ये है, सर्वान धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। यहाँ धर्म शब्द का प्लूरल में प्रयोग हो रहा है, सभी धर्मों को त्याग कर। इसका मतलब है वर्ण धर्म या जो भी धर्म। इसलिए धर्म शब्द लगातार चिंता का, चिंतन का और बहस का विषय रहा है। कोड, क्या कोड हो, यही तो महाभारत की जिज्ञासा है।
धर्म का क्या मतलब है महाभारत से मैंने आपको बताया अभी, और अभी मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। हाँ, ये जितेंद्र माथुर पूछ रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ, यदि युधिष्ठिर धर्मवीर थे, धर्मवीर नहीं वो धर्मराज कहे जाते थे, धर्मवीर तो सभी थे, जो भी धर्म के लिए लड़ता था वीर कहलाता था। युधिष्ठिर चूंकि सर्वाधिक धार्मिक कहे जाते थे, माने जाते थे, तो धर्मराज थे। खेला ही तो राजपाट क्यों लगाया दांव पर, फिर वो धर्मराज कैसे कहलाए? एग्जैक्टली यही सवाल है, और ये सवाल महाभारत के भीतर से उत्पन्न हुआ। ये सवाल महाभारत के भीतर से ही उत्पन्न हुआ। आपने सही पूछा, ये सवाल युधिष्ठिर से भी पूछा जाता है, और वो कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध की और द्यूत की चुनौती स्वीकार करना मेरा धर्म है। क्षत्रिय होने के नाते मैं तो युद्ध की चुनौती से मुंह चुरा सकता हूं, ना द्यूत की चुनौती से। ये उत्तर है। इसीलिए मैंने कहा सर्वान धर्मा। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये सब धर्मों को छोड़ो, केवल मेरी शरण में। ये जो तरह तरह के मॉरल कोड्स हैं, सोशल कोड हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग समाज के, स्टार्टा के, उन कोड से अलग। महाभारत ऐतिहासिक रूप से और दार्शनिक रूप से धर्म को रीडिफाइन करने की कोशिश करता है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि बड़प्पन इस बात में है, इस पूरी चिंतन परंपरा का, केवल वेद व्यास और केवल महाभारत का नहीं, इस पूरी भारतीय, इंडिक, ब्राह्मण, हिंदू, बौद्ध, जो भी आप कहें, जैन, इन समग्र चिंतन परंपरा का बड़प्पन इस बात में है कि ये असुविधाजनक सवालों से कतराती नहीं, सेंसर नहीं की गई ये चीज। द्रौपदी का अपमान और द्रौपदी का विलाप सेंसर नहीं किया। वो आप जानते हैं क्योंकि महाभारत के कवि ने या उस कवि परंपरा ने उसको रखा। महाभारत में कर्ण का चरित्र महान है, निश्चित रूप से महान। राम बाबू अग्रवाल कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, महान है और बहुत करुणा उत्पन्न करने वाला चरित्र। हीन कुल का, ओछी जाति का मानकर कर्ण का निरंतर अपमान किया गया, जबकि वो सर्वाधिक पराक्रमी व्यक्ति, सर्वाधिक दानी था। और उसके साथ उसकी अपनी मां ने जो किया, अंततः पहुंच गई ये कहने के लिए कि तुम हमारे साथ आ जाओ। और कर्ण ने कहा कि अभी तक तो मेरा साथ केवल और केवल दुर्योधन ने दिया है, आपको अब याद आई मेरी, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे आगे कोई पांडव टिकेगा नहीं। और कर्ण की महानता इसमें है कि उसने कुंती को आश्वासन दिया कि अर्जुन को छोड़ के किसी को टारगेट नहीं करो, अर्जुन को नहीं छोड़ो। कर्ण की महानता रामबाबू जी इस बात में है, वो कथा हम आपने सबने बचपन में सुनी है, महाभारत के स्टैंडर्ड वेरिएशंस में नहीं है, लेकिन वो कथा है कि कर्ण वो अद्भुत व्यक्ति हैं जिनका आधा संस्कार भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली पे किया था। क्योंकि जब अंतिम परीक्षा भगवान कृष्ण ने उसकी दानवीरता की ली और उसमें कर्ण उत्तीर्ण हुए, तो कृष्ण ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो मुझसे? तो कर्ण ने कहा कि मेरा दाह ऐसी जगह हो जहां पहले किसी का दाह ना हो, तो हथेली पे दाह। इस कथा को भी समझिए, मृत्यु की अनिवार्यता, अपरिहार्यता और यूनिवर्सलिटी। कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पहले कोई ना मरा हो, ना जला हो, ना गाड़ा गया। कंटिन्यूटी। तो कर्ण का चरित्र महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राजसभा प्रसंग में द्रौपदी के प्रति सर्वाधिक अपमानजनक बातें भी कर्ण ही करता है। विडंबना ये है, जैसी कड़वी बातें कर्ण द्रौपदी से कहते हैं, वैसी दुर्योधन और दुशासन तक। जब 100 कौरवों में से कोई एक प्रश्न उठाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये अपमानित कर रहे हैं आप, इसको धर्म का काम नहीं है, तो कर्ण ही उसको सबसे जोर से डांटते हैं कि बच्चे हो, कुछ नहीं समझते हो, चुपचाप बैठ जाओ। यही ताकत है महाभारत की, क्योंकि जीवन में भी ऐसे ही होता है। कोई पूरी तरह गुणों का पुतला नहीं होता और कोई पूरी तरह गुणों की खान नहीं होता।
महाभारत में कोई नायक नहीं है। एक मित्र पूछ रहे हैं कि अर्जुन महाभारत के निर्विवाद नायक है। महाभारत किसी को नायक नहीं बनाता, कोई निर्विवाद नायक नहीं है। अर्जुन एक विवाद में युधिष्ठिर पे हाथ उठाने पे आमादा हो जाते, कोई नायक नहीं है महाभारत। कोई नायक नहीं और कोई खलनायक नहीं, क्योंकि दुर्योधन के पास भी जब कृष्ण जी जाते हैं समझाने के लिए, तो वो पूरे गर्व से कहता है और कभी उसकी तायीद करता है कि मैं क्यों दे दूं 5 गांव, मैं बहुत अच्छा राजा हूं, मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है, मेरे सामंत मुझसे प्रसन्न है, मैं क्यों दे दूं। तो दुर्योधन बुरा राजा नहीं था, वो अत्याचारी शासक नहीं था। उसका अपने भाइयों से झगड़ा था, वो अलग बात है, बट एज अ किंग ही वाज अ नाइस किंग। और कर्ण के साथ उसने मित्रता अंत तक निभाई। कोई नायक नहीं। युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन को मारा जाए, ये संकेत भीम को कृष्ण जी ने किया था। और दुर्योधन की जांघें कमजोर छूट गई थी, उसके पीछे भी कृष्ण जी की ही भूमिका थी। महाभारत इसीलिए इतना महान और विचलित करने वाला काव्य है कि अंततः उसमें विजेता कोई नहीं है, सभी पराजित किसी ना किसी अर्थ। महाभारत में नायक मत खोजिए, महाभारत में मर्म खोजिए। जब स्वर्गारोहण पर्व होता है और सब एक एक करके गिर जाते हैं, केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता जो वास्तव में धर्मराज थे, वो सीधे स्वर्ग पहुंचते हैं। लेकिन उन्हें स्वर्ग में स्थापित करने के पहले उन्हें नर्क की सैर कराई जाती है। और जब युधिष्ठिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने, तो इंद्र कहते हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर कि तात हर राजा को कम से कम एक बार नर्क देखना चाहिए। सोचिए इस पर। हर राजा को उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। इस तरह करोड़ों लोग सड़कों पर इधर से उधर जाते हैं, किस तरह युद्ध में लाखों लोग मर जाते हैं, क्योंकि आप तो अपने सुख में बैठे हैं, महल में बैठे हैं। इसलिए आपको नर्क का दर्शन कराया गया, क्योंकि ये जरूरी है कि हर राजा कम से कम एक बार नर्क देखे, ताकि उसे उस वेदना का एहसास हो। महाभारत में नायक की खोज मत कीजिए। महाभारत में कृष्ण का चरित्र मुझे प्रसिद्ध जर्मन नाटककार राल्फ हेसूट का एक नाटक है द डेप्यूटी, उसका विषय है हिटलर के जर्मनी में रोमन कैथोलिक चर्च की संदिग्ध भूमिका। ये विवाद का विषय रहा यूरोपियन इतिहास में कि यहूदियों पर होने वाले और जर्मनों पर भी होने वाले भयानक अत्याचारों के प्रति कैथोलिक चर्च का रवैया जो है वो काफी ढुलमुल था। बल्कि कुछ लोगों ने तो आरोप लगाया है कि बाकायदा देख के इग्नोर करने का था। इसी थीम पर वो नाटक लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध और विवादास्पद नाटक है द डेप्यूटी। उसका एक वाक्य मैं कभी नहीं भूलता और वो मुझे महाभारत में लगातार चरितार्थ होता दिखता है। इवन गॉड डज नॉट स्टैंड आउटसाइड हिस्ट्री। भगवान भी इतिहास के परे नहीं है। महाभारत गहरे में इस बात को समझने वाला काव्य है। इसलिए उसमें नायक मत खोजिए, उसमें दृष्टि खोजिए। महानगर के सुख दुख और राज्य के संचालन में आ रही कठिनाइयों और राजधर्म को पालन करने की नई दृष्टि देता है। सही है, नई दृष्टि देता है, बशर्ते वो नई दृष्टि आप लेने के लिए तैयार हो, बशर्ते आप महाभारत की मूल संवेदना से जुड़ने के लिए तैयार हो। और वो मूल संवेदना, जैसा मैंने आपसे कहा, कि मॉरल इंक्वायरी और इंटेरोगेशन की संवेदना। दोस्तों, इस सवाल से एक बात और निकलती है, हमारे देश में महाभारत और रामायण की पुनर्रचनाएं कई हुई है। रामायण के बारे में हम सब जानते हैं। महाभारत की पुनर्रचनाएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि शायद वो रामायण की पुनर्रचनाओं से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मलयालम में एडू चातन, उड़िया में सारला दास, बांग्ला में काशीनाथ दास, हिंदी में विष्णु दास,
जो सौभाग्य से मेरे नगर ग्वालियर के थे। बाद में सबल सिंह चौहान उसी इलाके के। महाभारत की पुनर्रचनाएं बहुत कवियों ने की। इस सवाल से, सप्रा जी के सवाल से जुड़ी हुई बात कहनी थी, इसलिए ये बात मुझे याद आ गई। इन सब पुनर्रचनाओं में, और वो चाहे रामायण की हो चाहे महाभारत की, इन सब पुनर्रचनाओं में कथा को जस का तस दोहरा नहीं दिया गया। इनमें से कोई भी रचना ट्रांसलेशन नहीं हुई। इनमें से हर रचना में कवि ने नवाचार किया है, इनोवेशन किया है। अपनी समझ, अपनी चिंता और अपने समय के अनुसार कुछ नया जुड़ा है। मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा। सारला दास का उड़िया महाभारत हमें बताता है कि शकुनी क्यों पूरे कुरुवंश को नष्ट करने पर आमादा था। तो बड़ा मार्मिक कारण वो देता है। वो रेखांकित करता है सारला दास का महाभारत। महाकवि सारला दास रेखांकित करते हैं कि शकुनी अपनी बहन पर हुए अत्याचार से क्रुद्ध था। भीष्म बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन पहले चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह करने के लिए, उसके बाद धृतराष्ट्र का विवाह करने के लिए, क्या उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया? जन्म से ही नेत्रहीन व्यक्ति के लिए आप एक राजकुमारी को आपने विवश कर दिया कि वो उसकी पत्नी बने। सरला दास कहते हैं कि ये वो क्रोध था जिसने शकुनी को प्रेरित किया कि इस खानदान को नष्ट कर दो। विष्णुदास के महाभारत में 700 श्लोक की गीता 8 दोहों में समेट दी गई है, लेकिन वो गीता जहां कही जाती है वो इतनी मार्मिक स्थिति है। विष्णुदास के कृष्ण गीता अर्जुन को युद्ध के पहले नहीं सुनाते, जहां के अर्जुन का दुख केवल थ्योरेटिकल है, नोशनल है। विष्णुदास के कृष्ण गीता अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन को सुनाते हैं, जबकि एक पिता के तौर पर अर्जुन टूटे हुए हैं, क्रुद्ध हैं और स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुखी हैं, आत्महत्या पर उतार हुए। और तब 8 दोहों में विष्णुदास जी के कृष्ण, विष्णुदास जी के अर्जुन को गीता सुनाते हैं। इससे हमें सीखना चाहिए। ये जो आदत है ना कि उस समय में लौट के नहीं, आपने पिछले 2-2.5 हजार साल में जो विवेक संचित किया है और दुनिया भर के उससे किया है, आज की पीढ़ी का जो भारतीय है उसे तो इस पर गर्व होना चाहिए कि वो सहज रूप से न केवल प्राचीन भारतीय बल्कि इस्लामी और यूरोपीय चिंतन परंपरा का भी वारिस है। हमारा विवेक इन सब चीजों से मिलकर बनता है या बनना चाहिए, और उस विवेक के साथ हमें महाभारत को अप्रोच करना चाहिए या किसी भी प्राचीन रचना को। कैसे हम सीखें, क्या सीखें, किन चीजों को अपनाएं, किन चीजों पर सवाल उठाएं। दोस्तों, बहुत धन्यवाद आपका। अंत में भारत सावित्री में 2 बातें और बस करना चाहता हूं। बहुत समय आप लोगों का लिया मैंने, और बहुत कृपा है आपकी कि आपने समय दिया। मैं बस 1-2 बातें और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ, एक तो ये, महाभारत के अंत में कुछ श्लोक हैं जिन्हें भारत सावित्री कहा जाता है, यानी भारत का सार, महाभारत का सार। और बाय द वे, जिन लोगों को आगे इन चीजों को जानने में दिलचस्पी हो, जिनको लगे कि ये एक पुस्तक है जिसके बारे में थोड़ी गंभीरता से जानना चाहिए, उनके लिए मैं बता रहा हूं, डॉक्टर वासुदेव शर्मा अग्रवाल की अद्भुत पुस्तक है भारत सावित्री। सस्ता साहित्य मंडल से छपी है, 3 खंडों में। और ये कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता थोड़ा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देने के लिए कि वो अत्यंत गंभीर लेकिन रोचक ढंग से लिखे गए निबंध, संभवतः 50s में, लेट 50s में, हाँ लेट 50s में, किसी एकेडमिक जर्नल में नहीं छपे थे। वो एक लोकप्रिय पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपे थे।
लोकप्रिय पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान उन निबंधों को छाप रही थी उस दौर में। उन्हीं का संकलन हुआ है भारत सावित्री के नाम से। और वो पुस्तक आप सब लोगों को, जिनकी भी रुचि उसमें हो, महाभारत के बारे में जानने में, आप जरूर उसको देखें। भारत सावित्री जिन श्लोकों को कहा जाता है कि वेद व्यास अपनी सारी चेष्टा को, अपने सारे प्रयत्न को समाप्त कर रहे हैं उन श्लोकों। इतना बड़ा काव्य, इतना महान काव्य लिखने के बाद कवि को उल्लसित होना चाहिए, कवि को प्रसन्न होना चाहिए। वेद व्यास नहीं है, वे चिंतित हैं और उन्हें कुछ संदेह है। धर्म, मैंने आपसे कहा था कि महाभारत की केंद्रीय चिंता है धर्म। और सारा काव्य कह चुकने के बाद वो परंपरा, जैसे हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, वो कहती है, कवि वेद व्यास कहते हैं, ऊर्ध्व बाहो विरोमेस्य ना कशित शृणोति में धर्मद अर्थश्च कामश्च सद्धर्म किम न सेवते। धर्म से अर्थ भी सधता है, धर्म से काम भी सधता है। यानी जीवन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं अगर आप सही मायनों में धर्म का पालन करें। ये बात मैं बाहां उठाकर कह रहा हूं, इंप्लाइड ये है कि इस पूरी रचना में कहता रहा हूं, कोई सुनता नहीं। ना सुनोती में मेरी कोई सुनता नहीं। महाभारत आज भी आपका आह्वान करता है कि सुने, हिंसा और अहिंसा पर विचार करें, धर्म पर विचार करें, मॉरल क्वेश्चंस पर विचार करें, अपने आप से सवाल पूछें, पूरी परंपरा से पूछें, आसपास की दुनिया से पूछें, राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, सबसे सवाल पूछें, समझने की कोशिश करें और सत्य को रेखांकित करने की कोशिश करें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल की मिलावट हो, या छले न निमित्तम। बहुत धन्यवाद मित्रों आपका, राजपाल एंड संस का, मीरा जी का, प्रणव का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।